सी बात जो कि हम लोगों ने उस दिन भी इस पे फोकस किया और आज भी फोकस कर रहे हैं। धीरे 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 आपको जोन मार्क करना भी आ गया, पैसे को प्रोटेक्ट करना भी आ गया। धीरे धीरे आपको 1:5 भी समझ में आ गया, 1:4 भी समझ में आ गया, ATR TR भी समझ में आ गया, वाइट एरिया भी समझ में आ गया। धीरे धीरे सब कुछ होता है। मैं चाहूँ तो अभी भी जितना भी मेरा मास्टर क्लास का सिलेबस है 3 दिन, और ये जो हमारा मॉर्निंग जो हम फ्यूचर्स की बात करते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शन की, ये मेरा 5 डे मतलब 8 दिन के अंदर गेम फिनिश। लेकिन अगर मैं इस 8 दिन के अंदर इस गेम को फिनिश कर दूंगा ना, तो हमारी भी गिनती आप वहीं लोग करेंगे जहां पे लोग आज कहते हैं 10 लाख दिया, 15 लाख दिया और सब समय नहीं दिए। हम आपको ट्रेडिंग, आपको हमसे बेहतर आता है। मैं हमेशा इन बातों को मानता हूँ, हमें हमसे बेहतर आता है। हम आपको उस चीज को बार बार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं कहता हूं आज आपको सिर्फ देखना है कि अगर गैप हुआ है तो गैप में जोन मिला है नहीं मिला। आज आपको सिर्फ देखना है कि 3 कॉल और 3 पुट को कैलकुलेट करो, उससे पता चलेगा मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा। आज आपको सिर्फ देखना है कि स्ट्राइक प्राइस पे कितना प्रीमियम घटेगा और स्ट्राइक प्राइस से कितना प्रीमियम बढ़ेगा। तो एक, अगर सब कुछ एक ही दिन बता दिया जाए तो बताना बहुत आसान है, ज्ञान देना बहुत आसान है, सबसे आसान काम है। लेकिन इम्प्लीमेंट करवाना और आपके प्रेशर को झेलते हुए इम्प्लीमेंट कराना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस प्लेनेट। आपके प्रेशर का मतलब आप जल्दबाजी में हैं। अगर आपके प्रेशर को देखते हुए अगर हम हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने लगेंगे ना तो हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, न तो आप उस आंसर को समझ पाएंगे। चीजों को उस दिन जो हम बात कर रहे थे, बहुत से हितेश हो गए हमारे, गुरजोत हो गए, छोटे छोटे बच्चे, कबीर हो गए, ये सब अच्छा परफॉर्म क्यों कर पा रहे हैं? कारण ये है कि इनके दिमाग में अभी भी वो डर नहीं है, क्योंकि कभी ट्रेडिंग किया नहीं, स्टॉक ट्रेडिंग कभी 1 रुपया लगाया नहीं राजू भाई। तो ये प्रॉब्लम था ही नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है राकेश भाई निराकर, कि हमारे दिमाग में किसी ने भरा, ना ना ना, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 बार भरा गया। सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज सेम सेंटेंस, राजा पूजते देशे विद्वानम सर्वत पूजते। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं, देश से मतलब नहीं है। इफ यू हैव मनी, और अगर एक बार पैसा चला गया तो आपको लगेगा सब कुछ लुट गया। बट अगर एक बार पैसा बनाने का खोपड़ी आपके पास है ना, तो यू विल बी मोर देन हैप्पी। दूसरी बात, चोर चुरा सकता है हमारे बैंक बैलेंस को, हमारे पैसे को छीन सकता है, पोर्टफोलियो छीन सकता है, कोई भी वट एवर, खोपड़ी को छीन सकता है क्या? तो हमारा पहला फोकस है मेंटल एनालिसिस पे कैसे काम किया जाए अलोंग विथ ट्रेडिंग। और हम अपने सेशन में 85% इसी पे फोकस्ड हैं। इसी वजह से हमने इतना फिजिकल चाय पे चर्चा बढ़ा दिया, हमने फिजिकल मीटिंग सब सारे शहरों में अनाउंस है। तो एक पर्पस हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हम रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम आपको कुछ बेचना नहीं चाहते। ओके, आज का सेशन में आगे आ पाएंगे इन द सेंस, कुछ जोन को आपने वैलिडेट किया होगा अपने लेवल से, वो जोन आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस जोन में कॉल और पुट के साथ कैसे कमाल कर सकते हैं। कुछ जोन आपने मार्क किया होगा, उस जोन में बल्ब, जोन वैलिडेट हमसे मत कराइएगा, मार्किंग परफेक्ट होना चाहिए।
अगर आपने बेसिक 3 रूल्स, जैसे कि आप जब फ्यूचर्स में आते तो आपको भी देखना है कि लेगिन के पीछे कोई दूसरे कलर का कैंडल नहीं होना चाहिए। आप ये भी देखते हैं कि एग्जैक्टली नीचे का विक किसका बड़ा है, अगर आगे का विक बड़ा है तो जोन अच्छा नहीं होगा, वो पहले व्हाइट एरिया खत्म है। तो इससे पहले आपको ये फोकस करना है ट्रेडिंग में, या हाँ, अभी हमें जोन देने से पहले क्या जोन जो आप मुझे अभी देने जा रहे हैं उस पे आपने इन चीजों को वैलिडेट किया है। अगर नहीं किया तो वो आप लोगों का समय जाएगा, मेरा समय नहीं जाएगा। सो इन बेसिक एटलीस्ट हमें जोन देने से पहले 3 चीजों को वैलिडेट कीजिए। मैं धीरे धीरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वैलिडेशंस के सारे फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा दूंगा। आप कहते हैं कि 3 से आगे तो बातें नहीं बनती है। हमने कहा बताया ना, लोग कहते हैं 6 बोरिंग कैंडल लो, मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी 2 से ज्यादा फोकस्ड ही नहीं हूँ। ये भी तो एक वैलिडेशन का पार्ट है ना। लोग कहते हैं, लोग मीन्स बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस दुनिया में ये बातें करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि जब भी आप जोन मार्क कर रहे हो तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे उठा लो, इतना बोरिंग कैंडल हो और बोरिंग कैंडल पे साइड मैंने कहा नहीं चलेगा। व्हाइट एरिया इज मैंडेटरी, इफ देयर इज नो एनी व्हाइट एरिया मीन जोन विल नॉट वर्क फॉर यू। तो हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स को बड़े ही सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट किया है, और उस सेट ऑफ रूल्स का पहला निचोड़ है 1 to 4 वाइट एरिया एंड टीआर एरिया। इन तीनों के बाद ही वॉल्यूम आता है, इन तीनों के बाद ही हमारा 3 लेग आउट कैंडल आता है। आप देखते हैं मैं 3 लेग आउट कैंडल्स पे ज्यादा फोकस्ड हूँ। ये 3 लेग आउट कैंडल्स जो है आपको टारगेट बड़ा इजीली देता है। मैं इन छोटे छोटे बातों पे बहुत ज्यादा फोकस होकर काम करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ लेकिन के पीछे डिफरेंट कलर कैंडल रूल नंबर 7, मोर देन 2 बोरिंग कैंडल रूल नंबर 8, वॉल्यूम ज्यादा हो रूल नंबर 9। आप कहते हैं कि पढ़ाया कब, मैंने कही आपको नहीं आता, ये मैंने सिखाया ना। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ डायरेक्टली ही आपके खोपड़ी में घुसाया जाए, इनडायरेक्टली भी घुसाया जाता है। जोन वैलिडेशन का एक और फॉर्मूला मैं इस मॉर्निंग क्लास में हर बार डिस्कस करता हूँ, ओवरलैप पीरियड। अगर डिमांड जोन है पीछे का रेड कैंडल का बॉडी बॉडी ऑफ विक बड़ा होना चाहिए। अगर आगे का ग्रीन कैंडल का बॉडी ऑफ विक बड़ा हो जाएगा तो डिमांड जोन बनेगा ही नहीं। तो आप कहेंगे पढ़ाया कब, मैंने कहा नहीं बताया। जो मैं 18 रूल्स की बात करता हूं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बता चुका हूं। इसी को प्रैक्टिस कर करके पता भी ना चले कि हम इतना जानते हैं और सब कुछ हमें आ भी जाए। मेरा पर्पस ये है कि ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आप किताबों में नोट डाउन करना चाहेंगे, एक नोट्स बनाना चाहेंगे, किताब भर जाएगा, हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप कहते हैं कि आपने कब बताया, मैंने प्लेग्राउंड स्ट्रेटजी बताया कि नीचे ऊपर डिमांड, नीचे ऊपर सप्लाई नीचे डिमांड, वो भी तो एक वैलिडेशन का पार्ट है। पता चला आप डिमांड लेने की कोशिश कर रहे हो और कहोगे 1:20 लेंगे, ऊपर सप्लाई है तो आपको मिलेगा ही नहीं। दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर वैलिडेशन, है ना। तो आप लोग को लगता है कि नहीं, वो 18 रूल्स की बात ही कभी रवि भाई नहीं करते हैं। मैं करता हूं, प्रॉब्लम ये है कि मैं इनडायरेक्टली करता हूं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि डैड नेवर टॉट अस हाउ टू प्रोड्यूस अ बेबी, और हम सबको आता है। एग्जैक्टली उसी तरह से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको आपके अंदर फिट कर चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड में ऑप्शन के साथ आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस में अभी भी अल्फा बीटा थीटा गामा इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ना मुझे नहीं आता, मैं आपको बताऊंगा 2 ट्रेड 4 ट्रेड 5 ट्रेड 6 सक्सेसफुल ट्रेड लेने के बाद मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि अगर कैश का प्राइस 1 रुपया कमेगा तो ऑप्शन उस स्ट्राइक का प्राइस कितना रुपया बढ़ेगा, ये मैं जरूर बताऊंगा आपको। अगर कैश का प्राइस 10 रुपया घटा या फ्यूचर का प्राइस 10 रुपया घटा तो उस स्ट्राइक का प्राइस कितना रुपया बढ़ेगा या कितना रुपया घटेगा, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे।
सडनली आप सीख ही नहीं पाएंगे, वही तो गलती हम लोग कर रहे हैं। मैं सुपर ट्रेडर कोई 20 सेशन बोल के दिया, फ्यूचर ऑप्शन को बोलता हूँ भाई 10 सेशन का मेरा सेशन है, आना है आना, नहीं आना है मत आना, प्रेम पूर्वक। मैं 10 सेशन में खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो घुमाने में 10 सेशन लग जाता है मुझे। दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। 50 सेशन 60 सेशन कब पहुंच जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता। और मैं हमेशा अपने जो मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है, लेस कमिटमेंट मोर डिलीवरी, मैं तो अपनी मास्टर क्लास में नहीं बताता, मैं क्यूएनए भी दूंगा, मैं स्पेशल सेशन भी दूंगा, वो सब आने के बाद मिलता है कि देखो ये सब तुम्हें बोनस मिला, जो कि हम कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं। हमें मार्केटिंग नहीं करना है पागलों की तरह कि ये सब भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी नहीं। मैं साफ कहता हूँ, आना अपने लिए आना, मेरे लिए मत आना, ऐसे कोई मार्केटिंग नहीं करता अपनी। मैं अपनी मार्केटिंग इसी तरह से और इसी सेंटेंस पे करता हूँ। समझो प्लीज। और आप लोग बदमाशी मत कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, डेविड बोल रहे हैं सर 62 सेशन हो गए हैं सर। डेविड 62 सर अभी अभी को अभी तुम्हारा कितना जाएगा, क्योंकि अभी अक्टूबर तक चलेगा ही चलेगा। हाँ, और एक चीज, आप लोग मुस्कान को साथ में लाना भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आपको पेनाल्टी लग जाएगा, तो आप देख लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर एयू बैंक, एयू बैंक। एक मिनट, अभी भी लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, देखिए अमय भाई भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। अमय भाई कोई दिक्कत है बता दो यार। ठीक है, थैंक यू। डिमांड जोन है ना, जी हाँ सर। जोन हमसे वैलिडेट मत कराना। मैं इस जोन पे अपने पूरे जीवन की कमाई नहीं लगाऊंगा, तुम लगाना चाहते हो लगा दो, लेकिन जोन में मैंने जोन के बारे में मैंने ये बोला। सर 15 मिनट पे कुछ अच्छा दिख रहा है। मैं इस ट्रेड पे अपने पूरे जीवन की कमाई नहीं लगाऊंगा, तुम लगाना चाहते हो लगा दो। चलो आगे बढ़ो। यस सर, यस सर। वो तो है, वो तो है। हम्म, तो एयू बैंक लेस लिक्विड स्टॉक्स है। आप एयू बैंक के अगर ऑप्शन में जाएंगे ना, तो इसमें आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ओके सर। ये रहा हमारा NSE India.com। और ऑप्शन हमेशा मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स में, या तो ऑप्शन इंडेक्स में भी थोड़ा सा वॉच कीजिए, ट्रेड मत कीजिए। इंडेक्स ओके सर। पहले स्टॉक्स के बाद ही इंडेक्स में चला जाता है। पहले आप डायरेक्टली ओके सर। इंडेक्स में ट्रेड समझ नहीं पाएंगे। एयू बैंक, ये हमारा एयू बैंक है। ओके सर। और एयू बैंक में अगर आप मार्केट की बात करेंगे, एक मिनट, तो मात्र ये वॉल्यूम है ओके सर। कितना, 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख सन। और एयू बैंक का प्राइस कितना है, 584। और 584। 584 के आसपास ही हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है। 584 ओके सर। के आसपास अगर हम आपको लेते हैं विप्रो, उससे भी कम विप्रो लिमिटेड, तो ओके सर। विप्रो का अगर हम आपको एक निकालते हैं, उससे कम प्राइस है, और उससे वॉल्यूम कम से कम इसका 7 टाइम्स 8 टाइम्स ज्यादा है। यस सर, यस सर, यस सर। ये सर इसको लिक्विड, छोड़ते हैं, मैं दूसरे स्टॉक में आए। एक मिनट में आपको इसमें आंसर ही तो दे रहा हूँ। ओके सर। अब हम बात करते हैं, कभी भी मार्केट की बात करते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल। तो ओके सर। यहाँ पे अगर आप एयू बैंक की बात करेंगे ना, तो एयू बैंक में आपको वॉल्यूम ही नहीं दिखेगा। देखो वॉल्यूम क्या है, बहुत बहुत लेस है सर। 300 ओनली। चेंजेस भी क्या है, तो ये सब 7। वॉल्यूम में अगर आप अच्छा, एयू बैंक से तो बहुत बड़ा रिलायंस है, रिलायंस तो एयू बैंक से बहुत बड़ा स्टॉक है। यस सर, यस सर। अगर आप एयू बैंक के जगह पे अगर रिलायंस को देखें, तो इससे कम से कम 20-30 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम होगा, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। दिस, यस सर। मतलब आप ऑप्शन अगर पता चले कि मार्केट जब तक हिलेगा नहीं, तब तक मार्केट में कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मार्केट यस सर। हिलेगा कैसे, मार्केट हिलेगा कैसे? मार्केट हिलेगा तभी ना जब मार्केट में लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी होगा। और रिलायंस यस का सर, क्या यस है, सर।
रिलायंस के सारे स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम देख लीजिए, यस सर। 15,000, ये तो एक स्ट्राइक प्राइस का है। तो अब आपको ये ग्राफ भरा भरा दिखेगा। यस सर। तो आपको मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स लेना है। अगर आपको यूएई बैंक में ट्रेड करना है तो यूएई बैंक में 1:3 से ज्यादा ट्रेडेबल स्टॉक से नहीं है। यस सर। यस यस कारण सर। SBI। नहीं, कारण मैं बताता हूँ कैसे स्टॉक्स में आप फंस जाएंगे। जी सर। मैं छोटे स्टॉक्स में एक रूल्स मैंडेटरी है, लेट मी कंप्लीट द रूल्स। छोटे स्टॉक में एक रूल्स मैंडेटरी है। मैंडेटरी छोटे स्टॉक्स में क्या है कि मैं छोटे स्टॉक्स में 3 लेग आउट कैंडल के बिना ट्रेड नहीं करता हूँ। वन ओके सर। टू और ओके सर। थ्री, ओके। 3 लेग आउट कैंडल छोटे स्टॉक्स में होने ही चाहिए। दिस यस इज सर। मैंडेटरी फॉर, और ये सब छोटा स्टॉक्स है। यस डोंट सर। यस। कि आई एम ट्राइंग टू क्रिटिसाइज यू, नेवर एवर। नो नो सर, नो सर, नो सर। एसबीआई ठीक है। ये नीचे वाला सर। क्या एसबीआई में यहाँ पे जोन हो सकता है? ये पीवीट के पास। इस पिवट में कुछ खास है। आज से आप लोग का अगर आप लोग ब्रोकर पैनल यूज करें तो 10 मिनट का चार्ट भी आप लोग यूज कर लीजिएगा। 25 जुलाई का वो खत्म होने वाला है, और वो जो ग्रह नक्षत्र थे स्टॉक मार्केट वो खत्म होने वाला है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ के ट्रेड आपको दबा के मिलेंगे। यस सर। ये हाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिस्टर्ब करेगा मार्केट को। ओके सर। आप इसकी बात कर रहे हैं। ये नीचे वाले की सर, नीचे वाली। यस। हम इसमें ट्रेड ट्रेड नहीं करेंगे। ओके सर। कारण आप पता कीजिए। इसमें 1:5 लोगे कहाँ मेरे भाई? 1:5 नहीं मिलेगा सर। फिर मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप अपना भी टाइम और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर कोटक कोटक बैंक का देखेंगे। इसमें 1:3 भी नहीं मिलेगा आपको। आप ट्राई कर लीजिए, और अगर मिलेगा तो बाय चांस मिलेगा। हमने जो बताया आपको एक अल्टीमेट फॉर्मूला ऑन दिस प्लेनेट, XRPT। कहीं डिक्शनरी में XRPT मेंशन नहीं है। एग्जैक्ट यस सर। रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स। तो एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंटिंग टूल्स पहले बता रहा है कि ये what analysis is all about. Analysis is all about history repeat itself. तो पिछली बार लोग खरीदने के बाद उतने ऊपर नहीं गए थे, तो इस बार खरीदने के बाद यस उतने ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। That is analysis ना। Don't, trading is so simple, don't make it complicated. Life is so simple, don't make it complicated. आप लोग उस दिन आए, आप लोग को लगता है उस दिन कबीर ने एक जोन दिया था, छोटा सा बच्चा था। कौन सा चार्ट था? जी सर, एलटी का। एलटी का, आपके एलटी का सर। आपके सामने गया। इस यस सर। ट्रेड में इस ट्रेड में बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हम अपना दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे। यस सर। यस सर, कोटक बैंक का एक था सर, कोटक बैंक का। ये ट्रेड सब लोग नोट डाउन करो, इवान नोट डाउन कर लो। नोट डाउन दिस ट्रेड, मार्किंग आप करेंगे, मैं आपको एंट्री एग्जिट प्लान करके नहीं दूंगा। और ये सब ट्रेड आपको साफ दिखता है। देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो इम्बैलेंस को जब फिल करेगा तभी तो बैलेंस बनेगा, तभी तो उस वो काम बढ़ेगा। अगर यस इम्बैलेंस सर। नहीं है तो आप, अगर हम बात कर रहे हैं कि चलो हमने एलटी का फ्यूचर लिया, लार्सन एंड टब्रो का हमने फ्यूचर लिया, तो क्या फ्यूचर लेने से चार्ट की वैल्यू कम जाएगी? नहीं कमेगी। नो फ्यूचर सर। आपको आपको शॉर्ट ट्रेड्स नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, जब इस तरह का ट्रेड्स बना हो, जितना नया चार्ट पे ट्रेड बनता है उसके चलने की प्रोजेक्ट जोन कितना भी खूबसूरत हो, अगर सेम इंट्रा डे में भी अगर 1:3 1:4 1:3 से ऊपर कुछ भी दे रहा है तो पहले उसको बुक करके आप निकलिए। जितना ओके नया सर। जोन होता है चल जाएगा, लेकिन आपको उतना लंबा टारगेट नहीं देगा। नहीं देगा। प्रोफेशनल सब पुराने ट्रेड पे बैठते हैं, नए ट्रेड पे प्रोफेशनल नहीं बैठते। भाई, नए ट्रेड में प्रोफेशनल्स नहीं बैठते। प्रोफेशनल सब पुराने ट्रेड पे बैठते हैं। आप देखेंगे कि जोन टाटा केमिकल का पुराना था, आया 1:5 दिया। जितना पुराना जोन, प्रोफेशनल्स के बैठने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा।
यस सर। क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं करते। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी इंट्राडे में आपको बहुत अच्छा जोन मिलेगा, वाइट एरिया भी है, 1-2 का 4 भी है, बिल्कुल XRPT 1:10 दे रहा है, लेकिन तब भी वो जोन नहीं चलता है। इसके पीछे यस का सर। यस मेन जो कारण है, इसके पीछे का मेन कारण ये है कि प्रोफेशनल्स कहते नहीं भाई, मुझे पहले इस दीवार को पक्का होने दो तभी यहाँ पे बैठूंगा, कच्चे दीवार पे हम नहीं बैठते। यस सर। तो इफ यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल, वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ प्रोफेशनल ना। यस सर। यस सर। और इतने जोन तो क्लास में डिस्कस हो जाते हैं, जितने जोन को लेके आपको बाहर देखने की जरूरत, इतने जोन तो मैं क्लास में डिस्कस कर देता हूँ। यस सर। मॉर्निंग सेशन वाले कम से कम इतने तो है कि आपको जोन मार्किंग का भी टेंशन खत्म है। एक एक जोन सब देते हैं, कितना जोन हो जाएगा। यस सर। यस योर फील्ड अनफिल्ड, और ये फ्यूचर में भी बन रहा है। अब हम जब यस सर। चलते हैं ऑप्शन से, तो यहाँ पे चलिए एलटी में आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। नीचे है सर, नीचे। हाँ, और मेरा माउस थोड़ा तेज भागता है अभी। और नीचे। हाँ आ गए। तो एलटी में अभी ये दिन में इस, क्योंकि लोग जो है ना मार्केट में, लोग पगले हैं, पगले कैटेगरी, पगले की श्रेणी में मैं उनको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सबको दुनिया में सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। यस जिससे सर। भी यस सर। ऑप्शन की बात करो, निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे यस एक सर। तरफ पगलों का अटैक ज्यादा होता है। यस सर। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी से आपको इसलिए दूर नहीं रहने बोलता हूँ, इट डजंट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई निफ्टी बैंक निफ्टी में काम नहीं करता है, काम करता है। लेकिन ऐसा तो, ऐसी बात तो है नहीं कि पगलों के पास पैसा नहीं है। उन वो रिवेंज मोड में अगर 1 लाख गवाए तो 10 लाख और लगा देते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ, 2-2 करोड़ रुपया, मतलब 3, 3:15 बजे थर्सडे को 2-2 करोड़ का ऑप्शन ले लिया उन्होंने। यस सर। सर तो कोटक बैंक का, कोटक मैं बैंक एक का। तो इंडेक्स ट्रेडिंग से अगर दूर रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप इंडेक्स ट्रेडिंग के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या आपके पास कोई और स्टॉक्स नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जब है सर। व्हेन प्राइस विल कम एट 1586, 1586 रुपए का जब प्राइस आएगा, व्हेन प्राइस विल कम, तो जब जैसे ही प्राइस आएगा तो अलर्ट देगा, यस सर। यस सर। अलर्ट देगा। तो व्हेन प्राइस विल कम, और 1586 का जब प्राइस आएगा, तो आपको देखना है कि उस 1580 पे जब प्राइस आएगा हमारा, उस वक्त हमें मार्केट में इन द मनी का पुट लेना है, इन द ओके मनी सर। का पुट लेना है हमें, पुट, अभी नहीं। आप कहेंगे कि इन द मनी का पुट तो बहुत महंगा रहेगा, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगा रहेगा रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सस्ता चीज लेके हम पछताएंगे तो उससे अच्छा है महंगा लेंगे ना। और एक चीज, ऑप्शन यस सर। ट्रेडिंग, ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी 15 दिन पहले के एक्सपायरी में स्विंग ट्रेडिंग नहीं किया जाता है। ओके सर। लोग क्या करते हैं, ये महीना खत्म हुआ, ऑप्शन खरीद लिया, अब उनके 15 दिन तक तो बड़ा प्रीमियम कटना शुरू हो जाता है। 15 दिन के यस बाद सर। हर दिन प्रीमियम करता है, हर दिन प्रीमियम करता है, हर दिन प्रीमियम करता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि पैसा, अपने पैसे से व्यापार नहीं किया जाता, ये मैं दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखाता हूँ। अगर आप अमेरिका में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप क्रूड ऑयल की बात करेंगे, न्यूयॉर्क एक्सचेंज जैसे MCX है आपका, वैसे NYMEX है, तो क्रूड ऑयल ओके की सर। बात करेंगे तो हमारे क्रूड ऑयल में अभी भी हम लोग जुआरी हैं, वी आर जुआरी। हमारे क्रूड ऑयल में वी आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दिसंबर, मतलब 5 से 6 महीने तक कई मेरा व्यू है, करेक्ट? यस सर। यस सर। सही है गलत? अरे मुंडी हिला सही है दी सर। आप सही है। लोग। लेकिन अगर आप अब अमेरिकन क्रूड ऑयल की बात करेंगे, इसी क्रूड ऑयल, इसी NYMEX क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, इसमें आप देखें अगस्त 2022, सितंबर 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 2033 के फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट अभी लोग ट्रेड कर रहे हैं मेरे ख्याल। मैं आपको सिर्फ मार्केट का डेप्थ बता रहा हूं, और हम लोग तो जब मैं आपको बोलता हूं कि बस 15 दिन दूर का कॉन्ट्रैक्ट लेना, आप कहेंगे 15 दिन दूर, इसी कॉन्ट्रैक्ट को उठाना है, 15 दिन दूर की बात क्यों करते हो? तो ये सब पगले हैं, आधे मैड। नितिन भाई, ये सब पगले हैं, विनायक, राजेंद्र भाई, क्योंकि इनके पास वो विजन है मार्केट का। मैं अमेरिका से जब ट्रेडिंग शुरू किया, मेरे साथ एक ही अच्छा कांड हुआ कि मैंने बाहर से ट्रेडिंग शुरू किया, क्योंकि हम लोग का जो विजन है, आप लोग में से कितने लोगों ने, बी ऑनेस्ट, कितने लोगों ने अगर ऑप्शन खरीदा है तो 2 महीने आएगा खरीदा, या फ्यूचर खरीदा 3 महीने आएगा खरीदा? नहीं, सेम कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट आज शाम में जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेना है इसी कॉन्ट्रैक्ट को, पता है कि शाम में 3 बजे जल जाएगा। जब भी प्राइस 1580 पे आएगा, 86 पे आएगा, तो 1580 रुपए का आप पुट लेंगे, पुट बाय करेंगे एलटीआई में। ये पुट क्यों बाय करेंगे? पैसा कमाने के लिए? बिल्कुल नहीं। पुट बाय करेंगे, एलटी का जो लॉट साइज है 300 का लॉट है, 300 का लॉट है। तो अगर मार्केट दिन में टारगेट दिया, ठीक है, ओवरनाइट रिस्क के लिए पुट लिया जाता है। ओवरनाइट रिस्क के लिए पुट इसलिए लिया जाता है कि मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, नीचे चला गया, तो इसका लगभग उस वक्त प्राइस 22 से 23 रुपए का होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में जब प्राइस आएगा, जब भी आएगा, तो 3 दिन मतलब 5 से 6 हजार रुपया आपका स्टेक पे रहेगा। और उसमें भी कॉल बायर भी प्रीमियम, एज ए प्रीमियम ले सकते हैं। कैसे? वो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ वन डे। तो प्रीमियम डिस्काउंट में आप कंफ्यूज रहते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट में क्या क्या बात करते हो। तो चीजों को धीरे धीरे लेके चलेंगे और बड़ा मजेदार तरीके से ले चलेंगे। मैं आपको सिर्फ एक विजन दिखाया हूं। दिस इज अ चार्ट फॉर गोल्ड। मैं अगर आपको बोलूं कि इफ यू हैव टू ट्रेड इनटू गोल्ड, तो एमसीएक्स में आप कितना दूर तक सोच सकते हैं? मैक्सिमम 5-6 कॉन्ट्रैक्ट आगे, बस। 2023 से आगे आपका व्यू और आपका सोच काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इंडियन मार्केट में एमसीएक्स जब आई थी, तो एमसीएक्स जो कॉन्ट्रैक्ट लाती थी नेक्स्ट 5 इयर्स का लाती थी। इन्होंने गौर क्या किया कि 3 महीने के आए कॉन्ट्रैक्ट में कोई बाई सेल ही नहीं होता था। 3 महीने के नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करते हैं, तो इनके पीछे इनका लीगल होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इनको पूरा करना पड़ता है, हर दिन उसका बुक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अब कम वॉल्यूम में, अब वॉल्यूम 0 था, तो बुक रिकॉर्ड रखें किसका? तो इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया। मार्केट में इतना डेप्थ है, मैं आप लोगों को कभी डेटा फैक्ट्स एंड फिगर से लेके नहीं चलता हूं। मैं आपको कभी भी डेटा फैक्ट एंड फिगर पे क्यों लेके चलूं? डेटा फैक्ट एंड फिगर की मार्केट में जरूरत ही नहीं है, और डेटा फैक्ट एंड फिगर से मार्केट में नहीं चलता। मार्केट हमेशा चलता है एक सही साइंस से और एक सही रूल से, और मार्केट को चलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मार्केट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मार्केट में इतना सब कुछ है, व्हाई रवि इज नॉट टॉकिंग अबाउट दोस डेप्थ थिंग। गहराई दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बताया जाता है, ट्रेड करने के लिए कभी गहराई नहीं होता है। तो ट्रेडिंग में कभी भी अगर आप गहराई में जा रहे हैं, मीन अगर मैं गहराई में जाऊंगा, मीन्स आई एम हियर टू कंफ्यूज यू, आई एम नॉट हियर टू गिव यू 100% सॉल्यूशन। नाउ जी बनवा जी। सर एक तो इसमें एलटी में ही है और दूसरा एक कोल इंडिया भी डिस्कस करेंगे। एलटी में अभी जैसे आप ये कैश में और फ्यूचर में चार्ट देख रहे हैं, तो कैश में 1600 पे जोन बन रहा है, 1614 के आसपास में। तो अगर हम लोग फ्यूचर उठाएं
तो ऑप्शन चेन एनालिसिस देख के ये कैसे समझ सकते हैं कि फ्यूचर में हमको वो लॉट मतलब ये 1580 86 पे बन रहा है तो ये उठाना है या वो मतलब हमको कैश वाले प्राइस पे लेना है फ्यूचर? ऑप्शन चेन will act up sentiment indicator. ऑप्शन चेन एक सेंटिमेंट इंडिकेटर की तरह काम करेगा इन ए लॉन्ग रन। यूएस मार्केट में सेंटिमेंट इंडिकेटर लगाया गया। उस सेंटिमेंट इंडिकेटर्स मार्केट को पता है कि सब लोग रेस नहीं जीत सकते हैं। जैसे कि दत्त साहब एक बार एक कहानी सुनाया था, आप लोग को याद नहीं है, सेंटिमेंट इंडिकेटर कि 100 में से 90 कुत्ते के अगर आप मीट का टुकड़ा रखेंगे तो उसके जीभ से पानी आएगा ही आएगा। 100 में से 99 कुत्ते के सामने अगर आप मीट का टुकड़ा रखेंगे तो जीभ से पानी आएगा ही आएगा। तो कुत्ता आपका रखवाली नहीं करेगा, वो कुत्ता आगे जाके जो उसको मीट का टुकड़ा दिखा दिया उसका हो जाएगा। समझिए, तो वो कुत्ते को इस तरह से ट्रेनिंग क्यों दी गई? कुत्ते को तब तक ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुम्हारे सामने मीट का टुकड़ा हो और तभी तुम्हारे जीभ से पानी ना आए, ऐसे ना करें। एग्जैक्टली हम सबको मीट का टुकड़ा दिखा नहीं, पता नहीं कि क्या है इसके अंदर, जहर है क्या है पता नहीं, और हम सबके जीभ से पानी आना शुरू हो जाता है। हम्म। तो ऑप्शन चेन का निर्माण ही किया गया था। ऑप्शन चेन का जो पुट और कॉल का जो रेशियो निकाला गया, पी रेशियो, पुट कॉल रेशियो निकाला गया, तो पुट कॉल रेशियो के बिहाफ पे एक सेंटिमेंट इंडिकेटर्स बनाया गया। वो बता देता था कि आज मार्केट का सेंटिमेंट्स बाइंग का है या आज मार्केट का सेंटिमेंट सेलिंग का है। तो पुट कॉल अमेरिका में जब इसको अप्लाई इम्प्लीमेंट किया गया इन 70s, तो इसलिए नहीं इंप्लीमेंट किया गया दैट यू हैव टू ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ पुट एंड कॉल, यू हैड टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट। लेकिन जब यूरोपियन मार्केट केम इनटू द पिक्चर, यूरोपियन मार्केट ने इसको एज ए ट्रेडिंग टूल्स बनाया। दैट्स व्हाई हम लोग जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दिस इज नोन एज सीई। आप लोग कहते हैं ना कि मुझे बाय सेल्स सिखाओ, बाय सेल्स कैसे सीखोगे, हिस्ट्री नहीं पता है ना, तो इसको हम बोलते हैं कॉल यूरोपियन। अभी भी अमेरिकन जो होता है, अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं सीए स्टैंडर्ड। सीए स्टैंडर्ड इंडियन मार्केट इंप्लीमेंट नहीं करती है। हम लोग ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड है। हम लोग का सड़क जो है, हम लोग चलते हैं सड़क पे बाएं साइड में, हम लोग का सब कुछ ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। हम लोग चाहे प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, आईओएस स्टैंडर्ड, सब कुछ ब्रिटिश स्टैंडर्ड पे फोकस्ड है। अमेरिकन स्टैंडर्ड का जो कॉल ऑफ पुट होता है वो होता है एनी टाइम यू कैन सेटल। हम लोग का है, हम लोग का ब्रिटिश स्टैंडर्ड या ब्रिटिश साम्राज्य इस तरह से बनाया गया है कि रिटेलर कभी पैसा कमा ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य बनाया गया राजतंत्र के उससे, वो पूरी दुनिया पे राज करने के सोच से जाते थे। तो जो वो ऑप्शन चैन भी उसी तरह से बनाया जो कि पूरी तरह से हमारे भारतीय संविधान की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, कैश और फ्यूचर्स में नहीं चलता है, लेकिन ऑप्शन में अभी भी। इसलिए मैं ऑप्शन की बात करता हूं कि इसमें कभी भी बायर बायर कांट भी सुपर रेज, जहां तो प्रीमियम देना है, और बायर के पास इतना राइट्स नहीं है कि वो कभी भी इसको सेटल कर सकता है। अमेरिकन मार्केट में आपके पास राइट्स है, यू कैन सेटल एनी टाइम। आपके पास राइट्स नहीं है, आप प्रीमियम दे के सेटल करोगे, प्रीमियम लेके सेटल नहीं करोगे। बायर बायर प्रीमियम, गिने चुने बायर प्रीमियम लेते हैं। तो ये चीजें डेप्थ है। आप भी कहेंगे कि कंफ्यूज कर देते हो, मैं कंफ्यूज नहीं करता, आई एम नॉट हियर टू कंफ्यूज एनीवन। हाँ, एलटी के प्राइस में जब आप जोन लेने की बात करते हैं, सॉरी वर्मा जी आपके, तो इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नो 1 to 4, नो टीआर, नो एटीआर, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी रूल्स। लव एट फर्स्ट साइट है। यस सर। यही सबसे बड़ा रूल्स है। सही है सर। मुंडी भी ऐसे नहीं हिल रहा है लोगों, सही है। उससे एक साइज होता है ना। यस। वॉल्यूम भी बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1.947 मिलियन और यहाँ पे 5.6
मतलब 2 से 3 मिलियन का अभी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल यहाँ पे है। 2 से Yes, yes. 3 मिलियन का, कोई 10-20 हजार क्वांटिटी का अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल यहाँ पे नहीं है, मिलियन में है। तो आपको मैं एक अंतर सिखाता हूँ यहाँ पे। इस कैंडल पे अपना कर्सर रखिए और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है? 1590. 1590। और आप चलिए एलटी के कैश में चलिए और इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस क्या है? 1611.85. 1611.85। तो क्या लगता है, इसमें कैश का प्राइस चलेगा या फ्यूचर का प्राइस चलेगा? तो इसमें कैश पे लेकर लोग निकल जाएंगे। इसमें कैश पे लेके लोग निकल जाएंगे और आप बैठे रह जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरा तो जोन नहीं चला। क्योंकि जब प्राइस में आता है तो प्रोफेशनल्स 3, 4, 5, 10 रुपए प्रीमियम देके निकल जाएंगे ऊपर। तो तो इसका देख, ये स्टॉक हमें कैश पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है, ना कि फ्यूचर पे। क्लियर सर, क्लियर क्लियर। और फ्यूचर्स में आएगा, ये एक्सपायरी के वक्त आएगा, टच करके चला जाएगा। 25 तारीख के बाद आपको इतने ट्रेड्स मिलेंगे, मार्केट का ये स्लो पीरियड खत्म हो जाएगा। जो 17 से 15 के बीच में इसको बांध रखे थे ना आप 4 महीने से, ईवान, खत्म है। हमारी बातों को आप ब्रह्म वाक्य मानिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? चल ठीक है, हाँ सर एक दूसरा कोल इंडिया है, ये क्लियर हो गया, इसमें एलटी का क्लियर है। एलटी कैश में लेंगे, ओके। मैंने आपको समझाया जी। प्राइस कोल इंडिया में सर ये अब इसी के ऊपर जो मार्क दिख रहा है आपका, जी ये 198, कितने मिनट के चार्ट पे? तो ये 2 आवर्स पे है। बोलिए ना। हाँ इसी पे ये इसको जो आप बोल रहे थे ना कि इसको हम लोग अभी ऑप्शन एनालिसिस के साथ रिलेट करके कैसे देखेंगे, तो जस्ट उसी के प्रोस्पेक्ट में देखा था। कोल इंडिया चल रहा है, कोल इंडिया 293 पे जब जाएंगे तो हम तो उसको शॉर्ट करेंगे, तो कॉल बाय करेंगे 200 पे। तो ये देखिए कोल इंडिया छोटा स्टॉक्स है 199। सी ये जब स्टॉक ऑप्शन में आप आएंगे ना तो क्लोज्ड मार्केट में वॉल्यूम आपको बहुत कम दिखाएगा। लाइव मार्केट में सब बढ़ता है थोड़ा तेजी से स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि लोग स्टॉक ऑप्शंस को भी नहीं अपनाते हैं। जिससे भी आप बात करो कि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, तो कौन सा ऑप्शन है, तो उनको 2 ही ऑप्शन पता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। यस। तीसरा ऑप्शन पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा अगर ट्रेडर कहीं बनाते हैं तो गोल्ड ऑप्शन में बनाते हैं। गोल्ड ऑप्शन से ज्यादा पैसा कहीं नहीं है। लेकिन कितने लोगों को ट्रेड करना आता है? बोले गोल्ड ऑप्शन इक्विटी मार्केट में जी, कैसे? मैंने कहा धीरे धीरे सीख जाएंगे। अच्छा, आज कल शाम में मैं एक सेशन कर रहा था, तो यहाँ पे जैसी प्राइस थी कि 200 के आसपास जाएगा, तो आपको उस वक्त एक कॉल उठाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। 2100 का लॉट है, आपको एक कॉल उठाना, अभी इन द मनी में। 200 से हेजिंग कर उसको। जी उसको तुरंत से हेजिंग कीजिए ना एक बार। और कॉल आपका और कोई क्वेश्चन है? और एक छोटी सी नहीं बात सर, सब थैंक यू। लोगों के लिए, कि ट्रेडिंग में अपना दिमाग मत लगाइए। ट्रेडिंग में अपना दिमाग आप लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अपना दिमाग आप ट्रेडिंग में मत लगाइए। चलिए मैं सीमा, फटाफट फटाफट फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। आप सर मुझे मार्केट पहले वो इस दौर में था, अब उस दौर का मार्केट अब ऐसे हो जाएगा। 25 जुलाई के बाद मार्केट इस दौर में आएगा। हाँ, कुछ जोन में, कुछ ट्रेड में सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन 1:5 1:6 1:10 टारगेट देगा। वापस मार्केट का गति ये है, सप्लाई जोन में जाएगा, थोड़ा टच करेगा, वापस मार्केट अपने उस गति में है। एक न्यूज आने वाला था, एक क्राइसिस अभी भी थोड़ा सा बना हुआ उसका,
25 तक अगर वो क्राइसिस नहीं आया तो नेक्स्ट 6 मंथ्स दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी मार्केट, और उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। हाँ सर, मुझे थोड़ा ऑप्शन चेन में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मुझे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट करना है उसमें। तो जैसे अभी निफ्टी का है, तो उसमें मुझे एक मिनट इन द मनी का देखना है, को, क्योंकि कभी आप एक बार आपने इन द मनी का बताया था कि उसका भी लास्ट 3 देखने के लिए। लास्ट तो 3 देखने के लिए इसलिए बताया था कि मार्केट किधर जाएगा, वो लास्ट 3 का हाँ वो। ये सर। तो अगर अगर मुझे अगर इन द कॉल मनी का राइटर, देखना है कि आउट ओटीएम का अगर देखना है? अगर कॉल की तरफ ज्यादा वॉल्यूम है, मींस कॉल राइटर उधर ज्यादा है, तो राइटर का मतलब ये है तो मार्केट नीचे जाएगा। पुट्स ज्यादा कॉल की तरफ है, तो 3 कैलकुलेट करके बताया था हमने। सर लेकिन अभी जो है क्या नाम है, निफ्टी का जो अभी चार्ट देख रही हूँ ऑप्शन चेन का, एक बार आप निफ्टी का ओपन कीजिए। निफ्टी देखना जरूरी है। नहीं सर, देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि लेकिन उसमें वॉल्यूम उसमें ज्यादा है, तो उससे थोड़ा सा क्लियरिटी है, क्योंकि स्टॉक वाले निफ्टी में बहुत ज्यादा बनता नहीं है निफ्टी ऑप्शन बैंक चेन पे। निफ्टी को अभी आप अगर ऑप्शन पहला 3 साल ट्रेड मत कीजिए। सर मैं ट्रेड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर रही हूँ मैं उसको, मैं स्टॉक ऑप्शन में ही हूँ, मैं ट्रेड तो क्योंकि आप करती नहीं इतना हूँ अच्छा बस। ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपके परफॉर्मेंस से खुश हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। बाकी आपको जो करना होगा आप कर यस सर, सकते हैं। बिल्कुल नहीं सर, सर मैं निफ्टी में करती ही नहीं हूँ, आज तक मैंने नहीं किया है। चलिए बताइए। सर तो अभी हमें इसका जो है ये इन द मनी का ये लास्ट 3 देखना है या आउट द मनी का लास्ट 3 देखना है? इसमें ऑप्शन में आप दोनों, हम हमेशा देखते हैं, कॉल में ये देखेंगे और पुट में हम ये देखेंगे, ये ग्रीन कलर वाला देखेंगे। ओके। लेकिन अभी आप ये ओटीएम का भी आप बता रहे थे अभी, व्हाइट कलर का भी। व्हाइट कलर, मैंने व्हाइट कलर की तरफ से प्राइस आएगा। हम हमेशा इन द मनी में काम करते हैं, प्राइस है महंगा मिलेगा तब उसी में काम करेंगे। सर तो इसके हिसाब से जो अभी ऑप्शन चेन का डेटा है, तो अभी इसमें कॉल में ज्यादा है और पुट में कम है, तो इसका मतलब है कि अभी वो डाउन आएगा। कॉल में ज्यादा है, पुट में कम है, मींस मार्केट विल गो गैप डाउन। ओके। मार्केट विल गो गैप डाउन। यस सर। मार्केट विल गो गैप डाउन। अरे सिंपल यस सर। कैलकुलेशन है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके। सर एक मिनट, रिलायंस का ऑप्शन चेन ओपन कीजिए। एक मिनट, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाओ। यस सर। एक गुरु गोरखनाथ थे। तो गोरखनाथ जो थे ना, तो गोरखनाथ भगवान को पाने के रास्ते को इतना आसान बना दिया, जो भी आता था उनको भगवान से मिला देते थे। तो लोगों की जुबान पे कहानी होती थी, क्या गोरख धंधा फैला रखे हो। हमने क्या किया कि सारी चीजों को बाइकाट करके डायरेक्टली जो इतना घूम के जाते थे ना, दशरथ मान जी की तरह हमने क्या किया, उस पहाड़ को ही काट दिया कि जो तुम 100 किलोमीटर का सफर करते थे वो 3 किलोमीटर यस में सर। कर सकते हो। तो शुरुआत में लोग के पागल हो गया है, दशरथ मान जी को शुरुआत में क्या लोग पागल हो गया है, कितना इजी कैसे हो सकता है। इजी चीजें समझ में नहीं आती ना लोगों को, क्योंकि विजन नहीं यस था सर। ना, पहाड़ के उस तरफ देखने का विजन किसान के पास नहीं था ना, कि पहाड़ के उस तरफ भी कुछ हो सकता है। उसने कहा नहीं जी, पहाड़ के उस तरफ तो है, इसको काट दोगे तो सीधा ये रास्ता काट के सीधा उधर चला जाएगा, तो ये जितना तुम 50 60 100 किलोमीटर जाते हो इतने जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग, उसकी बीवी मर गई बेचारे की, तो उसने पहाड़ ही काट डाला। तो वही है कि हमने अगर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताया, तो आई एम नॉट हियर टू इम्प्लीमेंट, मैं आप लोग जितना सोचते हैं, तो हमने साफ बताया कि ये 3 देखो, ये 3 देखो, इसमें कौन ज्यादा, तो ये ज्यादा लग रहा है ना, इसका मतलब मार्केट गैप डाउन होगा। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स हमने क्या किया, पूरी दुनिया लालम लाल, एसजीएक्स क्या हुआ, लालम लाल। हमने बाद में एसजीएक्स देखा, पहले हमने ऑप्शन चैन देखा। यस सर। हाँ सर, रिलायंस का एक ऑप्शन चेन ओपन कीजिए।
और कभी भी इस मोड में क्वेश्चन कोई मत पूछिएगा कि आई हैव टू टेस्ट रवि और कुमार, आप मुझे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं तो निस्वार्थ पढ़ाने वाला आदमी, मुझे आप टेस्ट मत करने की कोशिश कीजिएगा कि आई हैव टू टेस्ट, क्या टेस्ट करेंगे। मैं आपके सामने वो शब्द बोलूंगा ही नहीं जिसमें मैं कम से कम 100-200 ट्रेड्स पर्सनली लेने चुका होता हूँ, वही मैं बोलता हूँ। मैंने यस सर। सारे उस पे प्रोज एंड कॉन्स, सारे अप एंड डाउन्स मैंने पहले इंप्लीमेंट कर लिए हैं, तब जाके बोलूंगा कि नाउ फॉलो दिस। जी सर नीचे जो इसमें कॉल पे 18,000 का 18,439 का है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये कॉल राइटर जो है वहां तक लाने के बाद उसको नीचे गिराएंगे या फिर क्या है? आप इतना, क्योंकि यहाँ 18,000 में यहाँ मतलब सबसे ज्यादा राइटिंग 2,500 पे हुई है। इसमें कुछ ले रखा है क्या आपने? नहीं सर। 2500 पे हुई है, करेक्ट? इसकी बात आप कर रहे यस हैं? सर। यस सर। सर मुझे ये उल्टा चीज जो था वो समझ में नहीं आता है कि मतलब वो जब वहां तक राइटिंग हुई है तो उसका मतलब है कि मार्केट को वहां तक वो लोग लेके जाएंगे, उसके बाद वो नीचे आएगा। 2500 को मार्च को लेके जाएंगे तब यहाँ से शॉर्ट मारेंगे, और अभी और बढ़ेगा वो। तभी और बढ़ेगा, मतलब ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। 2500 पे उस स्ट्राइक, उस स्पेसिफिक स्ट्राइक पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम अभी बढ़ेगा। ओके अच्छा, उस पे वॉल्यूम और बढ़ेगा, तो मतलब वही है कि वहां तक प्राइस तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद प्रोफेशनल्स ही वो वहां से आएगा। प्रोफेशनल्स कभी भी ऑप्शन को मनी मेकिंग टूल्स के रूप में यूज नहीं करते हैं। नेवर एवर। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी शॉर्टकट्स, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी शॉर्टकट्स। प्रोफेशनल हमेशा मनी मेकिंग टूल, सॉरी, ऑप्शन को एज ए हेजिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। ये हम सर एज ए लोग, हेजिंग ही यूज करना है। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, हम लोग उल्टा क्या किए, हम लोग प्रोफेस ऑप्शन का, पता है ये कमोडिटी ट्रेडिंग की शुरुआत क्यों की गई? कमोडिटी ट्रेडिंग की शुरुआत इसलिए की गई कि मान लीजिए पेट्रोल पंप वाले हैं, एक फ्यूल के बिजनेस वाले हैं, गोल्ड के बिजनेस वाले हैं, तो आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ, जितने बड़े व्यापारी हैं गोल्ड वाले, वो गोल्ड खरीद लिए, मान लिए 100 kg गोल्ड खरीदे। 100 kg गोल्ड कुछ नहीं है, 100 kg गोल्ड तो नॉर्मल चांदनी चौक में व्यापारी खरीद के 100 kg गोल्ड में ट्रेड करता है। 100 kg कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता, लेकिन वो उनके लिए नॉर्मल है। 100 kg गोल्ड में उन्होंने व्यापार किया। अब पता चला कि उन्होंने 100 kg गोल्ड खरीदा 55,000 का, और रेट आ गया 55,000 फॉर 10 ग्राम, और रेट आ गया आपका 50,000। तो पर केजी उनको कितने का लॉस है? उसके सर। लिए उन लोगों ने एक वर्चुअल ट्रेड हेजिंग का सहारा लिया, और इसलिए वो हेज करके चलते हैं। और हम लोगों ने उसी ऑप्शन को प्राइमरी मनी मेकिंग टूल्स बना लिया। सिद्धेश जी हैं क्या? सिद्धेश अग्रवाल? यस अग्रवाल सर। जी, अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आप लोग के पेशे गुड में, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जी आप सर। लोग के पेशे में गोल्ड और सिल्वर क्यों खरीदा जाता है? सर गोल्ड और सिल्वर इसीलिए खरीदा जाता है कि मतलब उससे थोड़ा सा हम अगर कहीं जरूरत पड़े तो मतलब ग्राहक जैसे लेता है, हमें तो अपना स्टॉक रखना ही है, लेकिन मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, हम्म। तो उसको कैसे मतलब कवर करेंगे, तो वो हेजिंग भी कर सकते हैं सर, क्योंकि स्टॉक भी रखना है और मार्केट भी वो तो अपनी गति से चलेगी। चलिए, थैंक यू। तो ये सुनार है, और सुनार हमेशा हेजिंग इसलिए करता है क्योंकि इनको अपना बैलेंस में रखना है। ठीक है, इन्होंने किसी को गोल्ड बेचा 30,000 में, एक महीने में गोल्ड हो गया 50,000 का, तो इनका क्या होता? तो ये पूरा हेज करके चलते हैं। ठीक है, और कुछ? हाँ, तो इसमें इसलिए वहां पे बढ़ रहा है सीमा, क्योंकि ये डिमांड जो सप्लाई जो, मैं बता रहा हूँ ना कि ऑप्शन को समझने के लिए 6 मंथ चाहिए, 6 to 7 मंथ, और धीरे धीरे फिटेड होगा, एक बार में फिटेड हो ही नहीं यस सर। सकता है। क्योंकि हम लोगों को तो एक ही चीज पता है कि बिना अल्फा बीटा गामा थीटा बोलिंजर RSI का तो ट्रेड हो ही नहीं सकता है।
सर मैं ज्यादातर जोन में ही देख करके मतलब ये लेती हूँ, ऑप्शन तो मैं बहुत मतलब कम ही देखती हूँ, लेकिन अब जब आपने बताया है तब से मैं उसको थोड़ा सा देखने लगी हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा वही कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। मत कंफ्यूज कीजिए अपने आप को। क्योंकि सर जोन बेटर है, जोन क्लियरिटी वो वहां ज्यादा जितनी क्लियरिटी है वो कहीं और नहीं है। सर अब एक आप, चीज और और पूछना आपने जो था। लास्ट मंथ जो 30-40% किया जोन की वजह से किया, और कुछ नहीं था आपके पास। यस सर, बिल्कुल यस सर, मैंने सोलो ऑप्शन उस जोन समय देखा ही नहीं था। बस। ऑप्शन देखा ही नहीं था। सर और हमें फार लेना चाहिए या नहीं, फार कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जब भी हमें स्टॉक का ही ले रहे हैं तो 3 मंथ्स का है, तो हम फार ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसमें लिक्विडिटी कम है। देखिए, अगर आप एक मंथली ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें भी 6 कैंडल के अंदर आपको टारगेट मिल जाएगा। तो 15 दिन सही है, 15 दिन मैक्सिमम आप अगले महीने ले लीजिए, उससे ज्यादा मत लीजिए। उससे ओके। बहुत ज्यादा ओके सर। दूर लेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में लोग बायर सेलर नहीं मिलेंगे। ये सर वही मैं जानना चाहती कि उसमें लिक्विडिटी मतलब उसमें कम हाँ, होगा। वहां पे स्लीपेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। सर फ्यूचर में तो चल जाता है, लेकिन अगर हम उसको हेज करने के लिए उसका अगर सी पी लेते हैं तो फिर वहां फंस जाते हैं, क्योंकि वहां बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं होती स्टॉक वाले में, हम्म, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है कभी कभी। नहीं हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। और मैं बता रहा हूँ सबको, मैं सलाह देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग अपने शुरुआत के 3 साल के करियर में प्राइमरी टूल्स के रूप में ना करें, मत कीजिए। बाकी आपकी इच्छा, आपको जलाने का शौक है पैसा जलाइए, मैं आपके साथ हूँ। जी जोगिंदर सिंह जी, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर एक तो एलटी था वो क्लियर हो गया सर, और एक टाटा मोटर्स है सर। आप कहते हैं ना मास्टर और फ्यूचर में क्या अंतर है, मैं इतना डिस्कशन मास्टर क्लास में लोगों को जोन, अभी जोन ही नहीं समझ में आता है 6 महीने तक, तो वो बेचारे वहीं पे अटके पड़े रहते हैं। आशीष आशीष भाई, वहीं पे अटके पड़े है ना। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, होल्ड कीजिएगा जोगिंदर भाई, स्क्रीनर। मैंने आपको एक चीज बताया कि यहाँ पे एक स्टॉक सर्च कीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्च किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप यहाँ पे सर्च किया गोल्डन क्रॉस ओवर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रिटानिया दिखा। क्या दिखा? ब्रिटानिया। यहाँ पे आप जाइए डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर अब ब्रिटानिया अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है तो 3 में से 2, मीन्स डेली वीकली मंथली, तो डेली चार्ट पे ब्रिटानिया, सॉरी ब्रिटानिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, तो डेली चार्ट पे ब्रिटानिया क्या है? पॉजिटिव। वीकली चार्ट पे पॉजिटिव दे देगा इस हफ्ते, मंथली चार्ट पे हम्म। ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसमें और ये लॉन्ग सर। और ये स्क्रीनर में जब हम गए, यहाँ पे हमने जब डाला ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गो फॉर लॉक, मतलब मंडे को हम ब्रिटानिया में इन्वेस्टमेंट का पोजीशन बना सकते हैं। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया गोल्डन क्रॉस? तो ये तो आपको पहले बता दिया ना, और इसको हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो जितना मार्केट का वो था सब गायब हो जाएगा। मार्केट अब 25 जुलाई मैंने, और ये हमने कैलकुलेशन बताया। अच्छा, किनका किनका अरेंज मैरिज हुआ है? क्वेश्चन एक थोड़ा हैंड रेज कीजिएगा, किनका किनका अरेंज मैरिज हुआ है, किन्हीं का नहीं हुआ है? अच्छा, वर्मा जी का हुआ है। वर्मा जी बारात लेके गए थे, कहाँ से कहाँ गए थे? सर लखनऊ में गए थे अपने घर से, हम्म, और वाइफ के घर। बाहर के घर। शादी का डेट क्या था? नवंबर, शादी का डेट था सर 21 नवंबर। 21 नवंबर, सही है, मुझे सब पता है। तो जो 21 नवंबर को शादी का डेट था, तो आप निकले होंगे 3-4 दिन पहले, नहीं सर, 2 दिन पहले। नहीं, सेम सिटी में था तो सेम डे ही।
तो सुबह में निकल गए होंगे, नहीं सर, तो दोपहर में, नहीं। तो 5 बजे, कुछ, हाँ, 5-6 बजे के आसपास। 5-6 बजे। कहने का मतलब ये है ना कि आपको पता था कि कितने देर में जाना है, कब करना है। जी। बस स्टॉक ट्रेडिंग में ही डायरेक्शन नहीं होने की वजह से हम इधर उधर भटकते हैं, करेक्ट सर। और कोई कारण नहीं है। इस एग्जाम्पल से आपका शादी का डेट और आपके शादी का स्थान से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तरुण ने भी हाथ उठा दिया, तुम तो शादीशुदा नहीं हो, तुम क्यों हाथ उठा रहे हो? ठीक है जोगिंदर भाई, तो स्टॉक बताइए टाटा सर में। टाटा मोटर्स 336। टाटा मोटर्स 336 अब नहीं आएगा। ओके। और आप सर लाने माइंड माइंड ट्री में सर। आप लाने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगा। और 336 अगर लगा भी रखा तो कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है सर। माइंड ट्री किसमें? 2215 2215। ये मेरा माइंड ट्री कौन सा था? बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, आप चाहे तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। कारण ये है कि लेगिन इतना छोटा भी 1-2 है, लेकिन इतना छोटा भी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक लेकिन है की सर। वजह से हमारा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है सर। और सर एक जैसे कोल इंडिया में 198 पे जोन है, हम्म। उसको हम मतलब जैसे एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसको अभी से जैसे। नहीं, शॉर्ट ट्रेड अभी आप लोग एज ए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ओके। किसी भी लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड में हमेशा लिमिटेड रिस्क, सॉरी शॉर्ट ट्रेड में हमेशा लिमिटेड रिवॉर्ड अनलिमिटेड रिस्क होता है। लॉन्ग ट्रेड में हमेशा लिमिटेड रिस्क। लॉन्ग ट्रेड मान लिया 100 रुपीज का, तो 100 ही तो नीचे आएगा, हम्म। 500 तो नीचे नहीं आएगा। तो लॉन्ग ट्रेड में हमेशा लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है, और शॉर्ट ट्रेड में हमेशा लिमिटेड रिवॉर्ड अनलिमिटेड रिस्क होता है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि हम ऑप्शन राइटिंग करेंगे, क्यों? बाइंग में पैसा नहीं कमा पाए, तो वो मतलब बिच्छू का मंत्र पता नहीं, हो सांप के बिल में हाथ डाल दिए, जमूरी, जमूरी किया, स्वाहा। और ये प्रॉब्लम्स ट्रेडर करते ही करते हैं। अब बोलते हैं ट्रेडिंग काम नहीं करता हमारे लिए, कैसे काम करेगा? ट्रेडिंग विल नॉट वर्क फॉर यू, दिस इज प्री ओपन मार्केट। और अभी मैंने क्या बोला था अपना, पुट कॉल रेशियो देखिए क्या बोला था। मार्केट का सेंटिमेंट्स है कि मार्केट विल, इम्तियाज 15 मिनट का जोन बताइए मुझे, प्राइस डाल दीजिए, तो मार्केट विल गो डाउन। तो जब भी आज मार्केट ओपन होगा, हमने अभी कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ पुट कॉल रेशियो ही देखा था। तो मार्केट जब भी ओपन होगा, तो मार्केट विल नॉट गो अप, मार्केट विल गो डाउन। मार्केट को नीचे जाना है। आप मार्केट को जबरदस्ती अपने फोर्सफुली मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। कल भी आप देखिए मार्केट 500-600 पॉइंट ऊपर नीचे कर गया। निफ्टी में देखिए 16,220 से लेके मार्केट कहां तक आया था? 15,500। अच्छा स्क्रीन नहीं दिखा, मुझे तो दिख रहा है। कल का देखिए निफ्टी का चार्ट है, कल 15,600 से 16,220 से लेके मार्केट 50, कल 700 पॉइंट प्री ओपन में चल गया मार्केट, और दिन भर मार्केट यही रहा, हिलेंगे ना डोलेंगे, बिल्कुल वहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो मार्केट का अपना एक अलग है। और मार्केट इज गैप डाउन बाय 84 पॉइंट्स, मार्केट इज गैप डाउन 174 पॉइंट्स। ये हमने सिर्फ और सिर्फ पुट और कॉल को देख के बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं।
ठीक है, हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि आप लोग किस अनिश्चितताओं में चल रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं हमेशा लोगों के अगेंस्ट सोचता हूँ, जो आप सोच रहे हैं मैं वो नहीं सोचता, मैं उसके अगेंस्ट सोचता हूँ। प्रोफेशनल्स का वही तो काम है। मार्केट इज डाउन, मार्केट विल गो गैप गैप डाउन। ये गैप डाउन क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका सेंटिमेंट इंडिकेटर जो अपना पुट कॉल है उसने बताया कि मार्केट गैप डाउन होगा। और एक गैप डाउन जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता और अगर आप एक सटा के जोन रखते तो क्या होगा? स्टॉप आउट। फिर बोलते डार्लिंग स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं चलता है। हमारा हमारा राजा बैटरी। हमारा राजा बैटरी 15 मिनट में जोन देखिए। 15 इम्तियाज 15 मिनट में यहाँ पे जोन है, लेकिन मेरे काम का नहीं है। 452 में मेरे काम का नहीं है। सर दिस इज नॉट यस्टरडे डाटा सर, दिस इज 12 जुलाई। ये कल का डेटा नहीं है। डेट पढ़िए। कल का है, चार्ट कल का है, ये डेटा आज का है। 12 जुलाई में मार्केट अभी 113 पॉइंट डाउन है। मार्केट अभी 97 पॉइंट डाउन है। 12 जुलाई 9:01 दिस इज द 12 जुलाई डेटा। दिस इज नॉट द यस्टरडे डेटा। सी द डेट्स ओवर हियर, चेक द डेट ओवर हियर। टुडे इज 12 जुलाई 9:02, 9:02 का डेटा है ये। रिफ्रेश कीजिए इसको, आप पता चलेगा। दिस इज द टुडे डेटा, नॉट यस्टरडे डेटा। बोलिए बाबा। मॉर्निंग सर। फटाफट फटाफट बताइए। सबसे पहले सर मिस हो गया मेरे से कल, ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि एक गेट टुगेदर था फैमिली में। कोई दिक्कत नहीं है। पर दूसरा सर एक एयरटेल में है सर 15 मिनट पे जो हम्म। अब इसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ये जो मार्क है आपके। सही है, गो फॉर इट। एक सर यूबीएल में डेली में। डेली चार्ट पे हाँ जी हाँ जी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये नीचे वाला। प्राइस 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 यही है सर, एक सेकंड। प्राइस तो 1452 1452.8। ये ट्रेड ही नहीं है, ये ट्रैप है। मेरी जो हाँ लेगी सर वो इसी में प्रॉब्लम ये हो रहा था, ये बोरिंग दिखा रहा है ये कैंडल को। ये सब बोरिंग ही है, तो ये ट्रेड नहीं है। ये ट्रेड नहीं है। और और इसी को हम लोअर फ्रेम पे लेके जाते हैं तो ये सही हो जाता है। फिर लोअर फ्रेम पे ट्रेड कीजिए ना फिर आप। ये सब गार्बेज है, ये पूरा गार्बेज है, ये पूरा क्योंकि गार्बेज। 1 2 अ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये सब गार्बेज है। दिस इज नॉट अ ये ट्रेड, दिस इज अ ट्रैप। ओके, एक सर टीसीएस में देखना सर डेली पे। जैसे इंद्र भगवान मेनका को भेजा करते थे ना, जाओ तपस्या भंग करके आओ। हम्म, तो उस तरह से तो ये प्रोफेशनल के द्वारा बिछाया गया ट्रैप है। क्योंकि इसमें ये लैग आउट बहुत अच्छा था तो मैं देख रहा था। ना ना, ना, सब कुछ देखना है। टीसीएस में कितने मिनट पे? टीसीएस में सर ये है, यही जो अभी जहाँ पे कर्ज लाइन है, रेड लाइन। डेली ये भी ट्रैप है, भेज जो लेग आउट। ये सर ये जो पीछे जो लेग इन है, अनफिल्ड सा दिख रहा है रेड में। कन्विंस मत कीजिए, भेज जो 1 2 का 4। वन वन ही नहीं है, टू, सॉरी टू नहीं है,
बाकी तो वन वन और फोर तो है। देखिए मैं बता रहा हूँ जो बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल विल नेवर चेंज, एंड इफ यू ट्राई टू चेंज द फंडामेंटल्स इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो यही डिस्कस करना था एक्चुअली मुझे कि इसमें नई एंट्री ले। 1 to का फुल जहाँ नहीं है वहां तो चाहे कितना भी ऊपर चला जाए मैं ट्रेड नहीं करूंगा। रजनल जी फटाफट बताइएगा अपना क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं हम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए मार्केट 9:05 गैप डाउन, सिर्फ एक ऑप्शन चैन की वजह से। जी मॉर्निंग सर। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सर। सर एक तो एलएनटी पे ही है सबसे पहला तो कि एलएनटी फ्यूचर में डिस्काउंट में चल रहा है हम्म और इसको मतलब अभी हम फ्यूचर में ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर इसको फ्यूचर में ट्रेड करना हो तो फिर वो कैसे किया जाएगा? जो फ्यूचर और डिस्काउंट का जो उस वक्त का गैप रहेगा उतना उतना ऊपर इसको लेना पड़ेगा। ओके ठीक, लेकिन वो गैप लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा सर। जहाँ पे 1:5 देना 1:2 देगा, 1:3 देगा, हाँ जी हाँ जी हाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक। तो तो देखिए ट्रेडर जो है ना, आप किसी ट्रेडर से बात करेंगे जो ट्रेडर नहीं है, जो बाय चांस मार्केट में घुसे हैं, वो कहते हैं यार मुझे ना मैं तो बस इस स्टॉक से मुझे प्यार है, मुझे तो उसके सारे मूवमेंट्स को पता है, सारा स्टॉक का मूवमेंट्स, मार्केट का मूवमेंट जो उसको पैदा किया उसको भी नहीं पता है। हम्म, हमें सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स के साथ चलना है। ये आप बहुत सारे दोस्तों से सुने होंगे, यार मैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे चाल को समझता हूँ, ट्रेंडिंग मार्केट में समझता हूँ। वो 4-5 हजार कमा के लिए उनको लगता है कि हमसे ज्यादा सुपरस्टार को है नहीं, क्योंकि बाय चांस वाले। सर आप बिजनेस करने चले हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे सिर्फ जिद पकड़ो कि मुझे इसी कस्टमर के साथ डील करना है, कि भाई वो दूसरे के साथ चलो ना। नहीं नहीं मुझे उसके सारे चाल को पता है कि चाल मतलब उसके दिमाग के बारे में पता है। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, कितना भी कोई ऐसा यंत्र नहीं बना चाहिए कि मेरे दिमाग को 100% समझ सर सके। नेचर है ना, दो ट्रेड चल जाते हैं बंदा अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाता है। वो प्रॉब्लम है ना, और जिस ये वक्त प्रॉब्लम, उसमें 4 स्टॉप लॉस हो जाते हैं। फिर अच्छा, 4 नहीं फिर 40 होते हैं पूरा पूरा करते हुए। और तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है ना लोग। हाँ जी सर ये तो ये सर है। एक शॉर्ट है आईएक्स में 170 470। अच्छा ये कोई मैंने रॉकेट साइंस बताया आज आपको? नहीं था ना रॉकेट साइंस। क्यों गैप डाउन खुलेगा आपको ही पता है, हमें ही पता है। यस सर, सिर्फ एक डाटा की बेस। छोटे से डेटा के बेस पे, और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। छोटा नहीं है सर, ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब आपने ये छोटी बना दिया है। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि शॉर्टकट्स, तो हम्म, शॉर्टकट्स का मीन्स ये है कि आपने अब मतलब मोस्ट ऑफ द जो हमें सिखा दिया है कि सोने की खान के आगे खड़ा कर दिया अब, या हीरे की खान के आगे खड़ा कर दिया अब हीरे ढूंढने, तो मतलब कौन सा हीरा कहाँ पे है, ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है सर। जो जोन है ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है अपने आप में। लेकिन बट लेकिन दिक्कत है कि हीरे की खान में भी हीरा हर वक्त नहीं मिलता, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। मिलता, बिल्कुल 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 सर, उसको ढूंढना पड़ता है, तराशना पड़ता है। जी बताइए। आई एक्स सर, यही सर ये 17। हाँ जी ठीक, तो है, दिक्कत क्या है इसमें? 12 का 4 भी है और अच्छा, एक सर है कोटेक में शॉर्ट। ये वाला यस सर। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके सर, तो सर इनको मतलब जब ट्रेड करना है तो हेज के थ्रू ही करना है? एक्चुअली अगर दिल से पूछिए, एक सच्चाई अगर आंसर आप पूछेंगे तो शुरुआत में आपको ऑप्शन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए 3 साल तक। ठीक सर। हेज तो उनके लिए है जो कि 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं।
तो जब बड़ा कैपिटल जब आप डाल रहे हैं तो 3 से 4 हजार रुपये मेंटली पूरी तरह से रखिए कि 3 से 4 हजार रुपये हम जला सकते हैं। ठीक सर, समझ गए। तो एक लॉट वाले के लिए हम तो हेजिंग की भी सलाह नहीं देते हैं। ओके सर। एक नरेंद्र भाई का क्वेश्चन है। जी नरेंद्र भाई, क्वेश्चन प्लीज। नमस्कार सर। जी बताइए ना। सर एक वो अपोलो टायर के अंदर कल शॉर्ट प्राइस जोन था, तो उसका कैसे मतलब उसको करना है, क्योंकि कल तो जैसे इंट्राडे ही हुआ। एक मिनट, अपोलो टायर। देखिए अपोलो टायर में देखिए एक छोटा सा रूल्स, मैंने एक बार नहीं 10 बार बताया हूँ और रिपीट करता हूँ। अगर डिमांड जोन में कहीं ड्रॉप बोरिंग रैली और रैली बोरिंग रैली उसके ऊपर बना हो तो ड्रॉप बोरिंग रैली चलता है। ये मैंने कई बार बताया और इम्प्लीमेंट भी किया है। अगर सप्लाई जोन में रैली बोरिंग ड्रॉप और ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप, तो रैली बोरिंग ड्रॉप हमेशा ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप से ज्यादा पावरफुल होता है। पहला रूल्स, इसमें कहीं कोई इफ यस बट नहीं होता है। तो ये हमारा, आप इसकी बात कर रहे हैं ना, इस ट्रेड की। यस यस सर। इस ट्रेड को सबसे पहले लेके चलते हैं फ्यूचर पे। देखिए अगर डिमांड जोन सप्लाई जोन में कोई भी शंका हो, कोई भी संदेह होता, तो मैं मानता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस होता है, मैं भी मानता हूँ, नहीं क्यों होगा। तो ये हमारा रैली बोरिंग ड्रॉप का एक पैटर्न बना हुआ है और इस पैटर्न में एंट्री कितने दे दिया है, एंट्री दिया है हमारा 1.15। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अपोलो टायर, अपोलो टायर फ्यूचर, अपोलो टायर पे जो हम फ्यूचर में चले, एक मिनट। तो अपोलो टायर के फ्यूचर में हमारा ये जोन है, तो फ्यूचर में ये, तो ये जोन ऑलरेडी हमारे हमारा कप ऑफ टी नहीं है। देखिए मैं आप बता रहा हूँ अपोलो में इसलिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन को लेकर अभी भी इसमें शंका संदेह बहुत ज्यादा बरकरार था मेरा। तो उसने तो वो कर दिया, फ्यूचर्स में इसने ब्रेक कर दिया है। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा, जैसे एलटी की बात की जाए या फिर हमें जीएसडब्ल्यू स्टील की बात की जाए। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाता हूँ जीएसडब्ल्यू स्टील। तो ये आया टच के 1:5 दिया, इसलिए नहीं दिया कि जोन बहुत अच्छा था, इसलिए दिया क्योंकि ये प्राइस जो था ये क्लियरिटी था लेग आउट में। अपोलो में हमारे पास क्लियरिटी पूरी तरह से नहीं था। ये जो पीछे जो क्लियरिटी है ना, ये अगर गौर से देखा जाए बिना कुछ टूल्स लगाए तो आपको लगेगा सारा कैंडल्स बिल्कुल सेम 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 ही है। तो ये कैंडल्स की एलटी की बात की जाए तो एलटी में हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि एलटी आएगा तो चलेगा, क्योंकि क्लियरिटी मिलती है। तो कभी भी आप ट्रेड करें किसी भी स्टॉक्स में तो उस स्टॉक्स में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। कि अगर आप बात करें निफ्टी की, दिस इज द निफ्टी, निफ्टी 50 हमारा ओपन हुआ तो निफ्टी 50 गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ तो लोगों को लो कि अब गैप डाउन लूट ले। अब आपको लूटना नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर योर करेक्ट जोन इवन प्राइस विल कम इनटू दिस एरिया। और गैप डाउन क्यों हुआ ये भी पता है, मैंने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स तो बाद में बताया, पहले मैंने बताया कि गैप डाउन, मार्केट इज गैप डाउन बाय 90 पॉइंट, 90 पॉइंट नीचे है मार्केट। और सिर्फ ऑप्शन चेन एक छोटा सा टूल्स देख के, अगर ये बहुत ज्यादा गैप हो, बहुत ज्यादा कॉल और पुट के बीच में गैप होता तो आप क्या करते, उस ट्रेड को कैंसिल कर देते, करते ना। जी रंजीत भाई। जी सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया था कोई आपका फिजिकल सेशन। जी जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर कोई डिमांड जोन है तो ऑप्शन में हेजिंग करने के लिए हम उसका पुट बाय करेंगे, और अगर कोई सप्लाई जोन है तो उसका फिर हम हेजिंग करने के लिए कॉल बाय करेंगे। बट जैसे मुझे जानना है कि सर, जैसे कि हमारा डिमांड है, मान लीजिए एलटी वाला ही है, तो अगर हम इसके अगेंस्ट में पुट बाय करते हैं, लेकिन ये इस जोन में आके तो प्राइस ऊपर जाएगा। सर
जब आप ऑप्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जब बड़ा वॉल्यूम में जब आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अलर्ट लगाएंगे प्राइस आने वाला है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा सर हेजिंग में। रंजित भाई, हाँ जी सर। जून में प्राइस आया, हाँ जी। तो हेजिंग में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। मैं हेजिंग में एक और तरीका आपको बता दूंगा। हेजिंग में ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगता, सॉरी ऑप्शन में ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगता है, लेकिन मैं एक तरीका आपको बता दूंगा कि ऑप्शन में भी ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाए विदाउट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टम। वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी खरीद ले और कॉल भी खरीद ले, पुट सब कुछ खरीद ले। अच्छा, विनायक बहुत देर से हैंड रेज कर रखे। विनायक फटाफट करो, फटाफट, मार्केट भी चालू है ना। सर भारतीय एयरटेल 5752 आवर्स। 575। हाँ भारतीय एयरटेल 5752 आवर्स। हाँ सर, ये दिन वाला जो मार्क किया। हाँ तो ये तो सही है ना, ये तो 2 आवर्स पे भी है और ये भी है। सर इसका रेफरेंस मतलब विद फ्यूचर एंड ये ऑप्शन ये हाउ? ये वाला मत लीजिएगा। फ्यूचर, जब आप फ्यूचर का ट्रेड करते हैं ना, तो एक छोटा सा बात ध्यान में रखिए कि छोटा ट्रेड मत कीजिएगा। ओके। ये इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही कम है। जो इंट्राडे में मिल जाए आप ले लीजिएगा, रिवेंज मत लीजिएगा इस स्टॉक से। ओके गोपाल फटाफट। सर गुड मॉर्निंग। हम्म सर ऑप्शन में फ्यूचर में तो सर प्री मार्केट ऑर्डर नहीं चलता है, तो एक तो कैश में ही हमको डालना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन और market फ्यूचर में प्री मार्केट ऑर्डर चलता है। चलता है सर। ऑप्शन में नहीं चलता है, फ्यूचर में चलता है। डेरिवेटिव्स में प्री ओपन मार्केट चलता है। ओके सर। अंतर ये है फ्यूचर और कैश के ट्रेड में कि फ्यूचर में आप ओवरनाइट में ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगा सकते हैं। तो जब ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगता है तो ऑर्डर तो मेरा नेकेड हो जाता है, तो उस नेकेड को बचाने के लिए हम हेज करते हैं। तो सर उसके साथ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं प्री मार्केट के लिए? स्टॉप लॉस के साथ प्री मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, वही इसलिए तो हम हेज करते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर ही नहीं लगता है ओवरनाइट में। यहाँ पे एक बार एंट्री मिल गया तो ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगेगा, फिर आपको मार्केट खुलने के पहले लगाना पड़े। तो इसके लिए हम हेज करके छोड़ देंगे। हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं 2 दिन, तो हम सिस्टम के सामने थोड़ी बैठेंगे, तो हेज करके छोड़ देंगे। कल पीयूष जी कल आए थे तो बहुत अच्छा राय था कि सर एक इंटर्नशिप कराइए। मैंने कहा पीयूष जी सब लोग अलग अलग जगह से है, मैं इंटर्नशिप कैसे करा सकता हूँ इनकी? सब अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग देश से, अलग अलग शहर से, और इनका विचार अच्छा लगा। लेकिन मैंने कहा कि अभी लोगों का माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है कि इंटर्नशिप तो अच्छा, जो कंपनी में आप इंटर्नशिप करने जाएंगे वो अपने तरीके से काम करो, उसको सीधे कहे कि F1 दबाओ, F2 दबाओ, उसको आपके टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उसमें भी थोड़ा सा चिंतित हो जाता हूँ कि अगर मैं वहां पे भेजता हूँ आपको तो फिर आपका टैलेंट खत्म। दत्त साहब चले गए क्या? गुरुदेव? अभी भाई दत्त साहब प्रणाम। एक मिनट सिस्टम में डाउन कर। हाँ 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 हाँ, हाँ। दत्त साहब कैसे रवि भाई? मस्त मस्त, मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। वो सबसे बड़ी क्वालिटी जो हर एक व्यक्ति को आपसे सीखनी चाहिए। आपने एक चीज देखी होगी कि जब कहीं मंदिर में जाने वाले लोग कैसे भी क्यों ना आए, जब वो इकट्ठे बैठते हैं आपस में, उन्हें बड़ी शांति अनुभव होती है।
क्योंकि वहां जितने भी लोग बैठे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इस विचारधारा से आए हैं कि हम प्रभु की शरण में आए हैं, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं, और वो एक एनर्जी बड़ी इफेक्ट करती है। और किसी की क्रिमेशन में जाने वाले लोग कभी हंस नहीं रहे होते, मोस्टली उदास होते हैं। उसमें कोई हंसने वाला भी आए तो बाकी सारे चेहरे लटके होते हैं। कहने का भाव अर्थ ये है, जब आपकी संगति ऐसी होती है, बड़ी ह्यूमरस, बड़ी आनंद में, बड़ी मजे में। मैंने एक चीज नोटिस करी संडे को जब हम लोग इकट्ठे थे और आखिरी टाइम था, कैसे आपके अंदर वो बच्चा जीवंत हो गया था जो म्यूजिक भी सुन रहा था और डांस भी कर रहा था और सबको डांस करवा भी रहा था। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, टू हैव द पीपल, और उनको इस मुकाम पे ले जाना जहां कबीरा के जबरदस्ती कहता आपको नाचना पड़ेगा, उनके चलो भाई। मैं जरूर, मेरे को बड़ा आनंद आया, आनंद की अनुभूति हुई उस चीज में। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं खामखा तारीफ नहीं कर रहा इस चीज की, मैं इसका पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। जब भी आप क्लास में आते हैं तो सबसे पहला आपका ओपनिंग सेंटेंस ये होता है कि वो आपकी स्माइल कहाँ पर है, बदमाशों, जो आप उदास क्यों हैं, इतनी सन्नाटा क्यों है। ये आपके कुछ एक कहावतें हैं जो आती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरे आदमी को लाइटन अप करना, उसके मूड को लाइट करना, उसको आनंद में ले जाना, सो दैट वो इसकी अनुभूति कर सके। बहुत बड़ी बात है। इट इज नॉट द ट्रेनिंग जो सिर्फ आप इनको सिखा रहे हैं, आप इन्हें जो आनंद की अनुभूति में लेके जा रहे हैं उसका योगदान बिल्कुल कम नहीं। मुझे बहुत आनंद आया इस चीज को, आपका ह्यूमर देख के। आपने कहा म्यूजिक चलाओ, मैं छोटी छोटी बात कई बार नोट करता हूँ। और फिर आप डांस कर रहे थे, फिर आपने सबको बुलाया स्टेज के ऊपर कि आइए हम इकट्ठे डांस करेंगे। फिर 10-20 लोगों ने आपका साथ दिया और फिर सीटों पे खड़े हुए लोग भी डांस कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई एक व्यक्ति उठता है, वो सारी की सारी महफिल को, सारे के सारे लोगों को अपने में शुमार कर देता, अपने में शामिल कर देता। सो इट वाज ए ग्रेट गैदरिंग। और उससे भी ज्यादा जो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी परसों आपके उसमें सारी गैदरिंग में, रवि भाई, लोगों का उत्साह, उनका जुनून, उनकी श्रद्धा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में मैंने किसी आदमी के चेहरे पे थकावट नहीं देखी। कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो एग्जॉस्ट हो गया हो। कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जितना मैं देख सकता था जिसको लगा हो कि मुझे अफसोस हुआ है मैं आया ही क्यों, मेरा टाइम भी लगा, मेरे पैसे भी लगे हुए। एक भी नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कहने के लिए नहीं कह रहा, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके मद्देनजर मैं कह रहा। तो जब हम ऐसे समूह में इकट्ठ होते हैं जिनकी ये फीलिंग्स होती है, आप ये मान के चलिए कि सफलता आपके कदम चूमती चूमती, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई बात ही नहीं उसमें। बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रभु का आशीर्वाद रहा तो ट्रेडिंग तो अपनी जगह पे अच्छे इंसान जरूर बनेंगे। वो तो आप सबको बना रहे हैं और ये सबसे ज्यादा जरूरी। आप कहते हैं ना, प्रोसेस पहले आएगा और मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। मनी ऑटोमेटिकली उसे फॉलो, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी इंसानियत को अगली तैयारी अब सीरी फोर्ट की करते हैं। बहुत बढ़िया, मोर द मैरियर। जितने लोगों को ज्यादा इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे। नहीं है, जब भी हम फिजिकल इवेंट करते हैं 10 साल, तो लोगों के दिमाग में एक वो पैटर्न बना हुआ है ना कि फिजिकल इवेंट इज फॉर सेलिंग। मैंने कहा इतने फिजिकल इवेंट किया है, नेवर एवर सेल एनीथिंग। और मैं जितना लेता हूँ उससे मार्केटिंग की कोई बात नहीं होती। मैं जितना लेता हूँ उससे कई गुना ज्यादा ही खर्चा करता हूँ। ये तो है, मैं मेरे से अच्छा कौन जानता है इस चीज को। आपके अंदरूनी पिछले जितने भी मीटिंग्स हुई उसमें मेरे को आप मेरे सामने ही आपने पेपर्स कर, चाहे वो
हॉल की थी, चाहे वो खाने की थी, चाहे वो लाइट वाले थे, कैमरे वाले थे, इन सर्टिफिकेशंस को देना। इस बार का तैयारी सही लगा आपको दत्त साहब? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, इट वाज वेरी प्रोफेशनल। और ये पिछली बार का जो हुआ ये सब पे भारी, उससे पहले जितने मतलब एनर्जेटिक था पूरा। पूरा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस बार बहुत बेहतर आनंद है। सीरीज 4 में आप एक्चुअल रविवार कुमार का एक्चुअल स्वरूप देखेंगे आप लोग। अरे मजा मजा आता है। बड़े चलो रवि भाई इसी तरह से। थैंक यू दत्त, थैंक ये प्रकाश फैलाते चलो समाज में। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। विनायक गैलवे, यस, आप 11 से 12 मुझे कॉल कर लीजिएगा। अरुण भाई आप भी 11 से 12 कॉल कर लीजिएगा। नरेंद्र भाई आप भी कॉल कर लीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा आप लोग मुझे 11 से 12 के बीच कभी भी कॉल कर लीजिएगा। नंबर है आपके पास सपोर्ट का। थैंक यू।